द नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ एक नोट दे रखा है तो हमें ये टेबल याद नहीं करनी है, अपने पास आराम से एक हफ्ता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम पहले सिंबल याद कर ले तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, चैप्टर में बार बार चाहिए ही सही। तो एटॉमिक मास पे चलते हैं। अब एटॉमिक मास का टर्म देखे गया डाल्टन। क्या होता है एटॉमिक मास? किसी भी एटम का मास, किसी भी एक एटम का मास उसका एटॉमिक मास होता है। एटम के मास को मेजर करने के लिए यूनिट दी गई, उस यूनिट का नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो आपको बहुत इजीली दिख रही है एएमयू। एएमयू क्या होती है वो अपन आप पढ़ेंगे, लेकिन आपने अभी तक एटॉमिक मास बहुत जगह पढ़ा है कि फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तब जाके ये बनता है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने सबको अलग अलग मास दिया, लेकिन हमने बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारा रिएक्शंस करने के बाद हम ऐसी जगह गए जहाँ हमने देखा कि एटॉमिक मास तो है, लेकिन हम उसको एक पूरा होल नंबर देंगे। जैसे आपको ये पूरा जो पैराग्राफ दे रखा है ना, ये पैराग्राफ दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया तो कार्बन का मास अगर आप 1 लोगे तो ऑक्सीजन का मास आपको 1.33 यू लेना पड़ेगा। एटॉमिक मास यूनिट उसकी एएमयू होती है, लेकिन उसको लिखा क्या जाता है यू, दैट इज यूनिफाइड मास। तो ठीक है भाई कि हम डेसिमल में लिख रहे थे मास, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने सोचा कि होल नंबर या एक ऐसा रेशो निकाला जाए कि होल नंबर ही बेटर है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। अगर वो आज होल नंबर नहीं निकाल रहे थे तो अपन डेसिमल्स की कैलकुलेशंस में ही लगे रहते। तो उन्होंने देखा कि भाई कैसे निकालें, बहुत कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि एक एक को निकालने बैठे तो जैसे एक हाइड्रोजन जिसके डायमीटर आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वीडियोस में, 10⁻⁻10 होती है एक एटम की, उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सोचो कितना मुश्किल होगा अगर अपन ऐसे माइनस में चलते गए तो। फिर साइंटिस्टों ने नई चीज़ें इजाद की, उन्होंने कहा नहीं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास देंगे। मतलब क्या? हम किसी एक को स्टैंडर्ड मान रहे हैं, उसके कंपैरेटिव हम अदर को मास देंगे। एक किसी को मानक माना, फिर उसके लेवल पे सबको उसके कंपैरिजन में मास दिया। कैसे मास दिया मैं सिखाती हूँ। ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम सब कुछ सिखा रहा है। ये एक वाटरमेलन है, इसके हमने 12 पीस किए हैं। कितने पीस किए हमने? 12। आप इसको समझो, इट्स नॉट ए वाटरमेलन, इट इज ए कार्बन। कार्बन का कौन सा आइसोटॉप है? ये कार्बन 12 आइसोटॉप है। हमने इसके 12 पीस किए और इस 12 पीस का हमने एक पीस निकाला जिसको सी डायग्राम में शो कर रखा है ना, वो वाला। और इसको हमने कहा कि हम इसको 1 एटॉमिक यूनिट कहेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, हम इसको 1 यू कहेंगे, इसको हम 1 देंगे। ठीक है, बाकी सबको हम इसके रेफरेंस में देंगे। कौन इसके रेफरेंस में कैसा आता है? अब हमने इसको तोलना चालू किया। आपको एक बहुत इजी डायग्राम दे रखा है, बहुत ही हम सब जानते हैं, हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस सेंस है। तो हमने देखा, तो अपन ने देखा कि ये जो एक वाटरमेलन है तो इसका हमने एक पीस निकाल दिया। ठीक है, ये 12 पीस में काटा और हमने इसको 1 मान लिया है। अब ये मान लो हमने 2 टमाटर रखे या कुछ भी चीज़ रखी, सपोज XYZ कुछ भी रखा है, अगर उसका इस वाटरमेलन से 2 गुना वेट आता है, जैसे मान लो वाटरमेलन में 1 रखा और उसका 2 वेट आता है, तो उसका हम क्या दे देंगे? उसको एटॉमिक मास क्या दे देंगे हम? 2U, क्योंकि हमने वाटरमेलन के उस पीस को क्या मानना है? 1। ये कार्बन 12 का 1/12 वेट है। कार्बन 12 आइसोटॉप का 1/12 वेट को हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट माना है। अगर मैं आज यहाँ पर 6 सपोज ऑरेंजेस रख दूं और उसका वेट आता है 6, मतलब वाटरमेलन का जो एक पीस है उससे 6 गुना आता है, तो उसका मैं क्या वेट मानूंगी? मैं उसका क्या एएमयू क्लासीफाई करूंगी? 6। इट वॉज 6 एएमयू, इट वॉज 6U। आप ऐसे लिखोगे। आई बात समझ में? हमने किसको माना, दिमाग में रखना, माना किसको है? कार्बन 12 को। माना कैसे? लिया कौन सा एलिमेंट? कार्बन 12। वेट कितना लिया? 1/12 ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, ये चीज़ चलती गई और रिलेटिव एटॉमिक मास कहाँ पर आया? एक एवरेज मास के फॉर्म में। तो ऐसे करते करते हमने सबको वेट दिया। अब तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। एक टेबल मैंने पहले याद करवाई थी, एक टेबल अब आपको ये याद करनी है। जितनी अच्छी टेबल तुम याद करोगे उतनी अच्छा
तुम्हारा कमांड है इस चैप्टर पे, टेबल जिसको याद हो चैप्टर रूल उस पे हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब तुम सोचो सोचो सोचो, इस डायग्राम पे चलते हैं एक बार। यहाँ पर एक वाटरमेलन का वही पाई रखी हुई है, मैंने वही कहा कि ये कितना है 12 पीस का एक पीस, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम रखा है। बराबर मास मतलब बराबर बराबर 1 1 दे दो, बराबर बराबर यार 1 1 ही दोगे। कार्बन, अब हमने यहाँ कार्बन के 12 पीस रखे तभी तो बराबर जाएगा वो, तभी तो उसी का आया 1/12 कट के, ठीक है। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 12, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम कितना है 40। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। वंस अगेन, हाइड्रोजन एटॉमिक मास की बात हो रही है, एटॉमिक मास की बात हो रही है 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम लास्ट दैट इज 40। लास्ट एटम की अगर हम बात करें, एटम कैसे एग्जिस्ट होता है, तो एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं होता। आपको अकेले कभी एटम नहीं मिलेंगे, अकेले एटम का मतलब अकेले एटम नहीं मिलेंगे। दे मे बी आइदर क्लासिफाइड एज आयंस, या तो वो आयंस के फॉर्म में मिलेंगे, एटम के मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल सकते हैं, या किसी ना किसी कंपाउंड पे। अगर अकेले खोदने जाओगे तो कभी भी एक गोल्ड का एटम नहीं आएगा बेटा, पूरा का पूरा बंच, पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, जिसमें एक तो किसी कंपाउंड में होगा, या किसी आयन के फॉर्म में होगा, या एग्रीगेट में होगा, ठीक है। एक वही चीज़ है कि अकेला एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता, जनरली आयंस है, ठीक है। अब पहले के 4 क्वेश्चन इंटेक्स के और 2 ये कंप्लीट शुड बी इन द कॉपी, ओके।